हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। तो जैसे हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा तो क्या पढ़ा था कि डेवलपमेंट जो होता है डिफरेंट पर्सन्स का अलग अलग होता है, अलग अलग गोल्स होते हैं। तो इसी तरह से नेशनल डेवलपमेंट जो होगा वह भी क्या होगा, अलग होगा। उसे भी हम अलग तरीके से मेजर करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो अगर नेशनल डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे तो भी क्या होगा, हर पीपल का अलग अलग सोच होगा। कोई सोचेगा कि इनकम को लेकर के, कोई सोचेगा एजुकेशन क्वालिटी को लेकर के। तो इसी तरह से क्या होता है, इसके लिए भी हम अलग अलग सोच बना लेते हैं। However, can all the ideas be considered equally important? Or if there are conflicts, how does one decide? What would be a fair and just path for all? तो अब देखिए यहाँ पर भी क्या होता है कि जो आइडियाज़ होता है, क्या हर किसी की आइडियाज़ इक्वल होती है, इम्पॉर्टेंट होती है? नहीं होती है। और देयर आर कन्फ्लिक्ट, हाउ डज वन डिसाइड? या फिर कोई एक डिसाइड कर लेगा तो भी कन्फ्लिक्ट होगा। तो क्या होता है, व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? क्या होना चाहिए सही? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? अब वो डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। तो हमें इनके बारे में सोचना है कि अगर जो भी डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं वो किसको इफेक्ट करेगा, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इफेक्ट करेगा या फिर थोड़े से पीपल के लिए ही काफ़ी होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस आते हैं इसी से हम क्या निकालते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट हमारा कैसा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस नेशनल डेवलपमेंट के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स के बारे में कंपेयर करेंगे कि किस तरह से हमारा डेवलपमेंट जो है, किस तरह से मानेंगे कि कौन सा कंट्री या स्टेट्स डेवलप्ड है। तो इसके लिए भी क्या होगा कि हम कंपेयर करेंगे तभी हमें पता चलेगा। जैसे कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो आप क्या करते हो, कोई देखिए लंबा होगा, कोई थोड़ा से नाटा होगा, कोई गोरा, कोई काला, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज होगा, ठीक है, कोई डिबेट में। तो इसी तरह से हम क्या देखते हैं, किसी का हेल्थ, हाइट, टैलेंट एंड इंटरेस्ट सबके अलग अलग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, किस तरह से कैटेगरी करते हैं। अगर मान लो कोई पढ़ने में ज़्यादा अच्छा, तो हम क्या करते हैं, चलो ये पढ़ाकू गैंग वाले बच्चे हैं। कोई खेलकूद की कैटेगरी में हम किसी को अलग कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हम डिवाइड कर देते हैं कि ये बच्चे इस कैटेगरी में आएंगे, ये बच्चे इस कैटेगरी में आएंगे। तो इसी तरह से क्या होता है कि हम कंपेयर करेंगे कंट्रीज़ के बारे में भी कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड होगा, कौन सा नहीं। कंट्री में भी क्या, कोई डेवलप्ड होगा, कोई अंडर डेवलप्ड होगा। तो यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम क्या करेंगे, एक या दो जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होंगे वही ले करके हम कंट्री को मेज़र करेंगे कि कौन डेवलप्ड है या फिर कौन अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। तो अब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के, दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अब हम कंपेयर करने के लिए उनका इनकम जो होता है वो एक जो है मेन हमारा एट्रीब्यूट्स है कि हम देखेंगे कि किस कंट्री का इनकम जो है ज़्यादा है। अगर इनकम ज़्यादा है यानी कि वहाँ के लोगों की लिविंग ऑफ लाइफ अच्छी होगी, स्टैंडर्ड अच्छी होगी, तो एक हम इनकम को ले लेंगे। मोर डेवलप्ड देन अदर्स विल लेस इनकम। अगर ज़्यादा इनकम वाले क्या होंगे, ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, जिनका इनकम कम है उनसे। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स, वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव, दे विल be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one important goal. तो क्योंकि इनकम को क्यों ले लिया, क्योंकि अगर सोचिए इनकम ज़्यादा है तो डेफिनेटली वहाँ के लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे और उन्हें जो चाहिए उनके पास होता होगा। अगर इनकम ज़्यादा है तो हर चीज़ परसू कर सकते हैं। तो इनकम जो है एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि हमें इसको मेज़र कर सकते हैं। कंट्री के, डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट में हम एक इनकम को भी रख सकते हैं मेज़र करने के लिए। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए कंट्री? इनिशिएटिवली द इनकम ऑफ कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री.
ये जो इनकम ऑफ द कंट्री क्या होता है, अल्टरनेटिवली क्या होता है ये कि इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, कि वहाँ के हर लोगों की इनकम होती है, तो जो इनकम होगी वही कंट्री की इनकम होगी. हाउएवर फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्री टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूजफुल मेजर. अब क्या होता है कि अब सिर्फ हम इनकम को लेकर ही नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि किसी की इनकम ज़्यादा भी हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है, तो सब तो डेवलप नहीं होंगे ना, हर व्यक्ति डेवलप नहीं होगा वहाँ पर. तो टोटल इनकम इज नॉट सच इन यूजफुल सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Are people in one country better off than other in a different country? अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो इनकम जो होता है डिफरेंट होता है, क्योंकि एक कंट्री में अमीर भी होते हैं और गरीब भी होते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ इनकम को लेकर भी नहीं मानेंगे. एक एट्रीब्यूट्स है इनकम, बट टोटल पूरे को लेकर हम नहीं मानेंगे. अब हम क्या करेंगे, हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन. अब अगर आता है कि व्हाट इज़ एवरेज इनकम, तो एवरेज इनकम को हम कैसे निकालेंगे कि जो टोटल इनकम होगा, कंट्री की टोटल इनकम होगा, उसको डिवाइड करेंगे उसके पॉपुलेशन से. मान लीजिए कंट्री का टोटल इनकम 1 करोड़ है और वहाँ के लोग हैं 10,000, तो पीपल क्या करेंगे हम, 1 करोड़ इज डिवाइडेड बाई 10,000, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा एवरेज इनकम हो जाएगा उस कंट्री के. उसको क्या बोलते हैं, द इनकम एवरेज इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम. तो अभी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि पर कैपिटा इनकम इक्वल टू क्या होगा, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. The World Development Reports brought out by the World Bank, this criteria is used classifying countries. Countries with per capita income of $12736 per annum and above in 2013 are called rich countries. अब देखिए जो हमारा वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट आया था उसमें क्या कंसिडर किया गया कि जिसकी पर कैपिटा इनकम जो होगी $12736 होगी 2013 के हिसाब से, उसे हम रिच कंट्रीज़ का दर्जा देंगे. ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि 2013 का जो रिपोर्ट आया था वर्ल्ड बैंक का, उसमें इस तरह, क्योंकि अभी देखिए हर किसी कंट्री की तो अलग अलग होगी इनकम, एवरेज इनकम अलग होगी, तो उसका एक क्राइटेरिया रख दिया गया. जैसे कि वहाँ 60% लाएंगे तो बच्चे फर्स्ट डिवीज़न, 60 से कम लाएंगे तो सेकेंड डिवीज़न, क्राइटेरिया रखा जाता है. इसी तरह से वर्ल्ड बैंक ने क्राइटेरिया रखा कि जो $12736 पर एनम होगा 2013 के हिसाब से एबव होगा, वो होगा रिच कंट्री के नाम. एंड दोज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $1045 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज. जो इससे कम होंगे उनको क्या करेंगे, लो इनकम कंट्रीज में कैटेगरीज में रखा जाएगा. इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल income countries because its per capita income in 2013 was just $1570. तो हमारी इंडिया कहाँ पर आई, यहाँ पर जब हमारा मेजर किया गया 2013 का रिपोर्ट में, तो हमारी इंडिया जो थी उस वक्त मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आ गई, क्योंकि हमारी इनकम देखो 1570 में था, 1054 से ज़्यादा था और हमारा 12736 से कम था, तो हमारा क्या आ गया, मिडिल इनकम कंट्रीज़ की कैटेगरीज में आ गया था. द रिच कंट्री एक्सक्लूडिंग countries of Middle East and certain other small countries are generally called developed countries. तो जो ज़्यादा थे उनको कहा गया डेवलप्ड कंट्रीज़. तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरह से हम कंपेयर करेंगे. कंपेयर कैसे करेंगे, एक तो हम इनकम को लेकर करेंगे, दूसरा इनकम जो है लेकिन क्या करेंगे, हम एवरेज इनकम निकालेंगे, वहाँ का पर कैपिटा इनकम क्या होता है वो निकालेंगे, तो उससे भी कंट्रीज़ पता चल जाएगी कौन डेवलप्ड कंट्रीज़ है और कौन जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है. तो होप कि समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक कि किस तरह से हम मेज़र करेंगे. इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.